नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर प्राइम रिपोर्टर का। केजीएमयू से डॉक्टरों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि 28 जून को 9 माह के बच्चे की यूट्यूब देखकर डायलिसिस की जा रही थी, लेकिन इलाज के दौरान बच्चे की ट्रामा सेंटर में ही मौत हो गई। जिसके बाद अब शासन ने मंडलायुक्त से 15 दिनों में जांच की रिपोर्ट मांगी है, जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके। बता दें कि ये घटना 28 जून की बताई जा रही है, जिसमें डॉक्टरों के केजीएमयू के डॉक्टरों की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बच्चे की यूट्यूब देखकर बच्चे का इलाज किया जा रहा था, जिसके बाद से बच्चे की अब मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बच्चे को डायरिया की छोटी सी बीमारी थी, लेकिन डॉक्टरों की अनदेखी ने और डॉक्टरों की लापरवाही ने उसका डायलिसिस कर दिया। ये डायलिसिस अप्रशिक्षित डॉक्टर कर रहे थे, जो यूट्यूब देख करके कर रहे थे, और उसके बाद लापरवाही का नतीजा है कि अब उस बच्चे की मौत हो गई। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, केजीएमयू जैसे अस्पताल में डॉक्टरों की ऐसी लापरवाही, एक 9 माह के बच्चे को अपनी जान खोनी पड़ी, क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए दर्शकों को। कलीम, आवाज आ रही है आपको? कलीम, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी बताइए। देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए केजीएमयू का जो एक बड़ी लापरवाही का जो मामला सामने आया है, इसको लेकर के शासन ने भी इस मामले की जो रिपोर्ट है उसको जो है मांगी है, क्योंकि उस मामले का संज्ञान लिया गया है। उसके बाद मंडलायुक्त इस पूरे मामले की जांच करेंगे और 15 दिनों में इसकी पूरी रिपोर्ट भी शासन को सौंपेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगा है 9 माह के बच्चे का जब डायलिसिस किया जा रहा था, उस दौरान जो यूट्यूब के जरिए देख करके जो डॉक्टर है वो डायलिसिस कर रहे थे, जिसके कारण उस बच्चे की मौत हो गई। और फिलहाल जिस तरीके से मौत हुई है तो जो रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं सामने और इसको लेकर के कई बार आरोप भी लगाए गए हैं केजीएमयू पर, और उसमें जो जांच की गई थी, जांच के बाद कई कार्रवाई भी देखी गई थी और कई लोगों को क्लीन चिट भी दी गई थी। लेकिन अब जब एक बार फिर से केजीएमयू का जो मामला सामने आया है, इस मामले को लेकर के अब शासन ने एक बार फिर से गंभीर हुआ है, और उस गंभीरता को देखते हुए अब जो रिपोर्ट 15 दिनों में जो सौंपी जाएगी, उस रिपोर्ट में क्या कुछ दिखाई देगा या फिर क्या कुछ लापरवाही दिखेगी और क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। जी कलीम, लेकिन बताया जा रहा है कि बच्चे को सिर्फ डायरिया की ही शिकायत थी, उनके पेरेंट्स ने बताया है, तो फिर डॉक्टरों ने ऐसे लापरवाही क्यों की? एक डायरिया के 9 माह के मरीज के बच्चे को डायलिसिस का देना कहाँ तक सही है? देखिए फिलहाल जिस तरीके से केजीएमयू की बात की जाए, वहाँ पे जो प्रैक्टिस डॉक्टर कर रहे हैं उनके ऊपर भी कई आरोप लगते रहते हैं। लेकिन अगर इस मामले की बात की जाए, डायरिया की जो शिकायत परिजन जो बता रहे हैं, लेकिन अगर डायलिसिस जो किया गया है और वो भी यूट्यूब पर देखते हुए जो डायलिसिस करने का जो आरोप लगा है, ये सभी आरोप जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर उस मासूम बच्चे को आखिर बीमारी क्या थी, क्या डायरिया था या फिर कुछ और उसको समस्याएं आ रही थी जिसको लेकर के डायलिसिस किया गया था। फिलहाल अभी इस मामले को लेकर के केजीएमयू जो शासन है उसकी तरफ से किसी तरह की कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है, किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से अब 15 दिनों का जो समय दिया गया है, उस समय में जो जांच रिपोर्ट आएगी, जांच रिपोर्ट में क्या आएगा ये अहम होगा। कलीम, लेकिन एक प्रतिष्ठित अस्पताल, उसकी हालत ऐसी कि वहां के अप्रशिक्षित डॉक्टरों की यूट्यूब देखकर इलाज कर रहे हैं। क्या वहां पे जो बड़े डॉक्टर थे, जो बड़े अधिकारियों थे, उन्हें इसकी जांच नहीं की? ऐसा क्या था, उन्हें सिखाया नहीं गया? क्यों आखिर उन्हें यूट्यूब देखकर इलाज करने की जरूरत पड़ी? क्या वो बच्चे के ऊपर किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? देखिए अर्चना जी, इस मामले को लेकर के फिलहाल अभी जो आरोप लगे हैं, क्योंकि इस तरह का कोई भी अभी वीडियो सामने नहीं आया है, और अगर वहां के जो जिम्मेदार लोगों की बात की जाए, जिम्मेदार अफसरों की बात की जाए या फिर सीएमएस की बात की जाए, उनकी तरफ से भी इस मामले में किसी तरह का कोई भी बयान या टिप्पणी नहीं की गई है कि आखिर ये जो लापरवाही रही है, लापरवाही में आखिर क्या कुछ सत्यता है। और इसी को लेकर के जो शासन ने रिपोर्ट मांगी है, 15 दिन का जो समय दिया गया है, वही समय इनके लिए एक अहम है, क्योंकि केजीएमयू के मामले की अगर बात की जाए, इससे पहले भी कई बार जांचें हुई हैं, आरोप जो लगे थे, कई बार क्लीन चिट भी मिली है, लेकिन कई बार आरोप सिद्ध भी हुए। लेकिन जब आरोप सिद्ध हुए तो उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो 9 साल के बच्चे के ऊपर जिस तरीके से ये चीजें देखी गई, डायलिसिस के दौरान उसकी लापरवाही के कारण मौत हुई है। अब इस मामले में जो एक्सपेरिमेंट की बात की जाए या फिर जो लापरवाहियों की बात की जाए या फिर जो प्रैक्टिस डॉक्टर कर रहे हैं और प्रैक्टिस करते हुए डॉक्टर ने एकाएक जो उसका डायलिसिस के दौरान लापरवाही बरती है, उसमें जो मौत हुई है, ये जो आरोप लगे हैं, ये आरोप की सत्यता क्या है, वो सत्यता को लेकर के ही अभी फिलहाल जांच चल रही है। जी
कलीम, लेकिन क्या वजह है, क्योंकि केजीएमयू की ये पहली घटना नहीं है जहां पे डॉक्टरों की ऐसे लापरवाही सामने आई है। इससे पहले भी कई ऐसे वाकये सामने आए हैं जिसमें डॉक्टरों की लापरवाही देखी गई है, लेकिन अस्पताल का प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों नहीं अस्पताल इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई करता है कि इस तरीके की घटनाएं सामने ना आए? हाँ देखिए, फिलहाल ये वो मामला केवल केजीएमयू का ही नहीं है, क्योंकि जितने भी सरकारी के बड़े संस्थान हैं, उन सभी संस्थानों पर ऐसे कई आरोप लगते रहे, फिर चाहे एसजीपीजीआई की बात हो या फिर लोहिया की बात हो या फिर जो लोकबंधु की बात हो, इन सभी मामलों में कई बार ऐसे आरोप लगे हैं जिसमें लापरवाही के कारण जो मौत हुई है उसके बाद काफी हंगामा भी हुआ था। लेकिन अब जो केजीएमयू की बात की जाए, केजीएमयू में अभी हाल ही के दिनों में भी कई आरोप लगे थे। आरोप लगने के बाद वहां के कई फुटेज भी वायरल हुए थे, लेकिन उसमें क्लीन चिट दी गई थी। लेकिन ये जो एक बड़ी लापरवाही देखी गई, क्योंकि इसमें एक बड़ा आरोप है कि यूट्यूब पर देखते हुए उस मासूम का डायलिसिस किया जा रहा था, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। क्योंकि अगर यूट्यूब पर देख करके उसका डायलिसिस किया जा रहा था तो वहां पर जो जिम्मेदार डॉक्टर थे वो आखिर वहां पर क्यों नहीं मौजूद थे, जिसके कारण ये मौत हुई। ऐसे कई सवाल है, उन सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी है। क्योंकि जो परिजन थे, परिजनों को क्या इस मामले की जानकारी दी गई थी? डायरिया की शिकायत थी तो डायलिसिस क्यों किया गया, उसमें क्या रिपोर्ट थी, या फिर जो मौके पर जो स्थिति थी वो स्थिति क्या थी? क्या परिजनों को इस मामले में कोई जानकारी दी गई थी या फिर उनसे किसी फॉर्म पे सिग्नेचर लिया गया था? फिलहाल अभी ऐसे कई सवाल जो है लगातार सवाल बनते जा रहे हैं और परिजन इन सभी सवालों को अभी दरकिनार कर रहे हैं। फिलहाल जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की जांच हो रही है और जांच जो होगी उस जांच के आधार पर ही आगे की बात स्पष्ट हो पाएगी और जो कार्रवाई की बात की जाए वो कार्रवाई भी देखी जा सकेगी। जी कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मोहनलालगंज के कई गांव पे रजिस्ट्री पे रोक लगा दी गई है। ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं प्राइम टीवी के माध्यम से, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मोहनलालगंज के कई गांव पे रजिस्ट्री की रोक लगा दी गई है। कई गांव में प्रस्तावित घाटों पर ये रोक लगाई गई है। इन लिस्ट में रकीबाबाद, भटवारा, सोनी, कंजेहरा ये वो गांव हैं जिन पे रजिस्ट्री की रोक लगाई गई है विकास प्राधिकरण द्वारा। इसके अलावा और खुजौली, मोहिरी खुर्द, परेहटा भी है इस लिस्ट में शामिल। ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं, जहां मोहनलालगंज के कई गांव में रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, ये बड़ा कदम उठाया गया है विकास प्राधिकरण द्वारा कि कई गांव पे रजिस्ट्री की रोक लगा दी गई है, आखिर पूरा मामला क्या है? अभिनव, आवाज आ रही है आपको? कुछ टेक्निकल परेशानी की वजह से उनसे हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। ये बता दें कि ये लखनऊ विकास प्राधिकरण का ये बड़ा कदम, जहां मोहनलालगंज के कई प्रस्तावित गांव पर घाटों पर रोक लगा दी गई है। कई गांव पर रजिस्ट्री में रोक लगाई गई है, जिसमें रकीबाबाद, भटवारा, सोनई, कंजेहरा, इसके अलावा और भी गांव हैं इस लिस्ट में शामिल, जैसे कि खुजौली, मोहिरी खुर्द, परेहटा। इन गांव पे रजिस्ट्री पे रोक लगा दी है लखनऊ में विकास प्राधिकरण की टीम ने। मोहनलालगंज के ये गांव हैं जिनमें रजिस्ट्री पे रोक लगा दी गई है। बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं, जहां पे कई गांव के प्रस्तावित घाटों पर रोक लगाई गई है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया है, कई गांव की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है, क्या पूरा मामला है, बताइए। बिल्कुल अर्चना, देखिए ये मोहनलालगंज के कई गांवों में रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है और मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तमाम गांवों में रोक लगी है। इसमें खुजौली, मोहारीखुर्द, परेहटा, बक्कास, रकीबाबाद, भटवारा, सुनई, कंजेहरा समेत तमाम जो गांव हैं वो शामिल हैं। और आपको बता दें, इसके पहले आवास विकास परिषद ने जो है वो रोक लगाई थी तमाम गाँवों में, और उसके बाद देखिए अब एलडीए की ओर से ये रोक लगाई गई है और इस गाँव के जो किसान हैं, ग्रामीण हैं, वो अपनी जमीन की खरीद फरोख्त नहीं कर सकेंगे। जो ये इस गांव में जमीनें हैं वो ना ही खरीदी जा सकेंगी, ना ही बेची जा सकेंगी। रजिस्ट्री ऑफिस को इस आदेश से जो है अवगत कराया गया है और ये जो तमाम किसान हैं इन गांवों के, उनको अब कोई भी अपनी जमीन बिक्री नहीं कर सकेंगे। और ये बक्कास नगर, पहाड़ नगर, टिकरिया, सिकंदर
जगदीशपुर, अमेलिया और तमाम गांवों का ये पूरा मामला है। और इसको लेके देखिए लगातार ग्रामीणों में लगातार इसको लेके नाराजगी भी है। कई लोग इसके खिलाफ भी है कि उनकी जमीनों पे अचानक से ये रोक क्यों लग गई। और ये फिलहाल एलडीए ने जो है ये फैसला लिया है और मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र के करीब दर्जन भर गाँवों में जो है रोक लगा दी गई है रजिस्ट्री पर। अब ना एलडीए ने ये जो लिस्ट तैयार की है, क्या लगता है कि ये लिस्ट और भी अभी लंबी हो सकती है? बिल्कुल देखिए लगातार ये जो गांवों की सूची बढ़ती जा रही है। पहले आवास विकास ने कुछ ही गांवों में लगाया था, फिर अब एलडीए ने तमाम गांवों में ये रोक लगा दी है प्रस्तावित डाटा संख्याओं पर। और प्राइम टीवी पर हम अपने दर्शकों को पूरी वो सूची भी दिखा रहे हैं जो जारी की गई है, रजिस्ट्री ऑफिस में आई है, जहाँ पे इन गाँवों में जो रजिस्ट्री है उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जी जी, अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।